हे एवरीवन, वेलकम टू आईसीटी क्लासेस। आज के इस टॉपिक में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि एटमॉस्फेयर क्या होता है, वेदर क्या होता है, क्लाइमेट क्या होता है और टेम्परेचर क्या होता है। दोस्तों, ये जो चार टर्म है ये मोस्टली कॉमनली यूज़ किए जाते हैं और जियोग्राफी का एक इंपॉर्टेंट टर्म है ये चारों, और कई बार आप लोग अपने आसपास में भी सुनते होंगे। और इन चारों वर्ड में बिल्कुल माइन्यूट सा आपका डिफरेंस है, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है, जिसमें अक्सर आप सब कंफ्यूज हो जाते होंगे। तो चलिए आज डिस्कस करते हैं और अच्छे से समझते हैं इन सब चीज़ों को कि एटमॉस्फेयर क्या होता है, वेदर क्या होता है, क्लाइमेट क्या होता है और टेम्परेचर क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये क्लास। सबसे पहले हम लोग एटमॉस्फेयर की बात करें तो जो आपका एटमॉस्फेयर होता है ना, अ थीन लेयर ऑफ गैसेस होता है। जो आपका अर्थ है, ये मान लीजिए आपका अर्थ है, अर्थ का जो सरफेस है, तो यहाँ पर थीन लेयर ऑफ गैसेस, यहाँ तक जो इसका मोटाई जो आपको दिख रहा है, ये वाला जो पार्ट है वो आपका थीन लेयर ऑफ गैसेस का जो पार्ट है वो काफ़ी मोटा परत है। और जो पृथ्वी को, जो आपका अर्थ को चारों तरफ से घेर के रखता है, प्लैनेट को, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर कहते हैं। और दोस्तों, जो आपका एटमॉस्फेयर है किसी भी प्लैनेट में जीवन रहने के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होता है। और इसी के द्वारा हम लोग क्या मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है। इसी के द्वारा हम लोग को कई सारे गैसेस, नाइट्रोजन मिलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड मिलते हैं। साथ ही एटमॉस्फेयर में ही आपका क्या होता है, ओजोन लेयर होता है। इन्हीं सब कारण के कारण जो आपका एटमॉस्फेयर है वो आपका यूजफुल हो जाता है किसी भी प्लैनेट के लिए, वहाँ के जीवन के लिए, वहाँ के सर्वाइवल के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग अगर एटमॉस्फेयर की, तो इसमें कौन कौन सा गैस मोस्टली पाया जाता है। तो देखिए 78% आपका नाइट्रोजन मिलता है, इसमें 21% आपका ऑक्सीजन होता है। साथ ही अगर आर्गन की बात करें तो आर्गन आपका 0.93% आपका क्या होता है, आर्गन होता है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ दिए जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो 0.039% है, और ये करीब करीब अभी 0.4% हो चुका है। और बाकी सारे जो गैसेस रहते हैं वो अदर गैसेस रहते हैं। और देखिए जो आपका एटमॉस्फेयर रहता है ना, उसके कई सारे लेयर्स रहते हैं। जो पृथ्वी के जो यहाँ से आपका ऊपर, जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते हैं तो इसके कई सारे लेयर्स मिलते हैं। तो इन सब लेयर्स को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे अच्छे से, एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर क्या होता है उसमें। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका क्लाइमेट क्या होता है। आप आई होप कि आप समझ गए होंगे एटमॉस्फेयर क्या है। एटमॉस्फेयर ए थिन लेयर ऑफ गैसेस है अराउंड दी अर्थ। देन व्हाट वी विल स्टडी नाउ, वी विल स्टडी अबाउट क्लाइमेट। व्हाट इज क्लाइमेट, आपका क्लाइमेट क्या होता है। तो देखिए जो क्लाइमेट इज द एवरेज वेदर इन ए गिवन एरिया ओवर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो आपको एवरेज वेदर जानना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहले वेदर जान लेते हैं। तो आपका वेदर क्या है, सबसे पहले वेदर आपका क्या है, वेदर इज द स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर का ही एक स्टेट है जिस समय ये देखा जाता है कि कभी गर्मी पड़ रहा है, कभी कोल्ड है, कभी हॉट है, कभी ह्यूमिड टाइम है, फिर कभी रैनी मूड है। जो आपका एटमॉस्फेयर जिस पोजीशन में रहेगा, एटमॉस्फेयर जिस सिचुएशन में रहेगा, एटमॉस्फेयर का डिग्री जैसा रहेगा, हॉटनेस रहेगा, कोल्डनेस रहेगा, या फिर स्टॉर्मी रहेगा या क्लाउडी रहेगा, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, वेदर कहते हैं। क्या होगा, जो आपका एटमॉस्फेयर रहेगा वो कैसा है, रैनी है या फिर हॉट है या फिर कोल्ड है या क्लाउडी है या स्टॉर्मी है या ड्राई है। तो इसी सब सिचुएशन को जो रहेगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, वेदर कहते हैं। ठीक, तो अगर आप वेदर समझ गए होंगे तो द एवरेज कंडीशन, ओके, एक किसी लंबे पीरियड में, मान लीजिए 5 साल के अकॉर्डिंग हम लोग कैलकुलेट कर लिए। उसके बाद हम लोग को पता चला कि इतने से इतने पार्टिकुलर टाइम में जो आपका वेदर रहता है वो ठंडा का रहता है, इतने से इतने पार्टिकुलर टाइम में आपका जो वेदर रहता है वो गर्म का रहता है, और इतने से इतने टाइम में आपका जो वेदर रहता है वो रैनी मोड में रहता है। तो ऐसे हम लोग इसी बेसिस पे तो हम लोगों ने कैलकुलेट किया है कि कब ठंडा आता है, कब बरसात आता है, कब गर्मी आता है ना। तो जो आपका एवरेज वेदर रहेगा, जो किसी टाइम पीरियड में, लंबे टाइम पीरियड में उसको कैलकुलेट किया जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्लाइमेट। की वहाँ का क्लाइमेट कैसा है। ओके, नाउ वी विल स्टडी टेम्परेचर। व्हाट इज द टेम्परेचर। टेम्परेचर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है। ये क्या होता है, टेम्परेचर इज ए फिजिकल प्रॉपर्टी। अच्छा, टेम्परेचर को हम लोग किससे मेजर करते हैं, टेम्परेचर को थर्मामीटर से ना मेजर करते हैं। ओके, टेम्परेचर को हम लोग थर्मामीटर से मेजर करते हैं, और ये क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। ओके, तो ये क्या देता है, आपका हॉटनेस एंड कोल्डनेस का आपको बताता है कि द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस इज ऑल्सो कॉल्ड टेम्परेचर। जो आपका हॉटनेस और कोल्डनेस बताता है वही क्या होता है, टेम्परेचर होता है। तो इसमें क्या होता है ना, कि जो आपके मैटर्स रहते हैं ना, जो आपके मैटर्स रहते हैं वो क्या हो जाते हैं, हीट हो जाते हैं। उनमें क्या आ जाता है, थर्मल एनर्जी आ जाता है, तब वो गर्म हो जाते हैं। ओके, उसमें कुछ एनर्जी आ जाता है जिसके कारण वो गर्म हो जाते हैं और हीट प्रोड्यूस करते हैं, या फिर कोल्ड हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू वेदर। ओके, तो टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और टेम्परेचर क्या होता है ना, कि अगर मान लीजिए आप कप ऑफ टी रखे हुए हैं, और ये आपका टेम्परेचर वन बॉडी टू अनदर बॉडी मूव करता है और बैलेंस करने की कोशिश करता है। ओके, टेम्परेचर खुद को बैलेंस करने की कोशिश करता है उसके सराउंड में जो टेम्परेचर है उसके अकॉर्डिंग। तो अगर आपका हॉट कप ऑफ टी है तो वो बैलेंस करने की कोशिश करेगा अपने सराउंडेड की तरफ से, और इसीलिए वो ठंडा हो जाता है। क्या हो रहा है, हीट का ट्रांसफर हो रहा है यहाँ पर। Okay, I know you understand very well that temperature is the degree of hotness and coldness, and weather, what is weather? Weather is the state of atmosphere
Okay, weather is state of atmosphere. And the climate, what is climate? Climate is the average weather. What is climate? Climate is average weather in a given area over a longer period of time. And the atmosphere, what is atmosphere? Atmosphere is the a thin layer of gases around the earth or any planet. Okay, I hope so you understand very well. So thank you guys, thank you for watching today. Have a nice day. Bye bye, keep learning.